तो आज शो टाइम एक्सप्लेनर पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं एक ऐसी मूवी जिसमें एक नहीं बल्कि बहुत सारे भूत हैं। ये है एक हॉरर मूवी का एक्सप्लेनेशन जो आपके घर आ रही है, एनाबेल कम्स होम। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन को और स्वागत करते हैं हम एनाबेल का। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? तो स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां पर नर्सिस के पास ये एनाबेल डॉल है। अजीब अजीब हरकतें होने लग रही हैं और इसके अंदर कोई ऐसी स्पिरिट है जिसने अर्थ पे पहले कभी वॉक नहीं किया है और जो लोग वॉक कर रहे हैं उनकी स्पिरिट्स को छीनने के लिए वो आ चुकी है एक डीमन स्पिरिट। जिससे बचने के लिए वो नर्सिस इस डॉल को दे देती है एड लोरेन को, जो उसे अपने घर की तरफ ले जाने लग रहे थे एक सुनसान रात में, जहां पर एक कार एक्सीडेंट उन्हें नजर आता है और उस कार एक्सीडेंट की वजह से उन्हें यू टर्न लेके लंबे रास्ते से घर जाना पड़ता है, जहां पर लोरेन को उस मरी हुई लेडी की आत्मा सामने नजर आ रही थी। बट उन सबको इग्नोर करते हुए घर की तरफ जाने लगते हैं एनाबेल डॉल के साथ में। बट तभी उनकी गाड़ी खराब होती है और गेस द लोकेशन गाइस, बिल्कुल सेमेट्री के सामने गाड़ी खराब होती है, जिससे उन्हें थोड़ा शक होने लगता है कि शायद ये एनाबेल डॉल कर रही हो। बट फिर भी इसको इग्नोर करते हुए वो गाड़ी सही करने लगते हैं और अब लोरेन को नजर आती है उसी मरी हुई लड़की की आत्मा जिसका एक्सीडेंट हुआ था और धीरे धीरे उसे बहुत सारे भूत नजर आने लगते हैं, जिसको देख के वो समझ सकती थी कि ये डीमन उन आत्माओं को कंट्रोल करके उन्हें पावरफुल बना रहा है। जहां पर वो आत्माएं आकर एड को धक्का मारती है रोड के ऊपर और उसका एक एक्सीडेंट होने ही वाला था ट्रक के साथ में, बट लोरेन उसकी जान बचाती है और समझ पा रहे थे कि उन्हें जल्दी से घर पहुंचना होगा। ये उनकी कोई नॉर्मल ट्रिप नहीं है, एक डीमन के साथ घर जा रहे हो तो इतना तो एक्सपेक्ट करो ही कि वो आपकी जान लेने की कोशिश करेगा, जो उनके साथ होने ही लग रहा था। घर जाके फादर पूरा क्लेंजिंग प्रोसेस करते हैं और एक ग्लास के डिब्बे में बंद करके रख देते हैं इस एनाबेल डॉल को, क्योंकि अगर इसे डिब्बे में बंद नहीं करोगे तो ये अपने आसपास की चीजों को इन्फ्लुएंस करते हुए वहां पर शैतानी आत्माओं को इकट्ठा करने लगती है। जहां पर अब तो डिब्बे में बंद कर दिया है एनाबेल को, बट मुझे नहीं लगता गाइस कि आत्मा इतनी आसानी से एड एंड लोरेन का पीछा छोड़ने वाली है। जहां से स्टोरी स्टार्ट होती है एनाबेल कम्स होम, जहां पर एनाबेल वापस निकलने का ट्राई करेगी। जहां अब एड एंड लॉरेंस के घर पे हम जूडी को देख पाते हैं, जो एड एंड लॉरेन की एक ही बेटी है, जो थोड़ी डिप्रेस नजर आ रही है और अपने साथ एक क्रॉस लेके स्कूल जाने की तैयारी करती है। जहां पर मैरी एलन उसकी बेबी सिटर थी और यहां पर एड एंड लॉरेन हमेशा की तरह अपने काम से बाहर जा रहे हैं। हम इस मोमेंट पे ये भी देख पाते हैं कि उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा न्यूज़पेपर में छपने लग रहा है और उनको इससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा करने की ही कोशिश कर रहे थे। तभी हम देखते हैं जूडी जैसे स्कूल जाती है उसे नजर आने लगती है एक फादर की आत्मा, बट जैसे वो क्रॉस को पकड़ती है वो आत्मा अपने आप गायब हो रही थी, जैसे कि पीछा कर रही हो। और इस मोमेंट पे ये भी पता चलता है कि जूडी के पास अपनी मदर वाली पावर्स आ चुकी थी भूत प्रेत को देखने की। और वहीं शॉपिंग मार्ट में हम देख पाते हैं मैरी को, जो अपनी फ्री क्लास में जूडी के लिए केक खरीदने जा रही थी, क्योंकि बेबी सिटिंग के साथ साथ उसे उसका बर्थडे भी याद था जिसके लिए वो केक बनाएगी। और यहाँ पर अपनी दोस्त डेनियला के साथ में थी, जो जान चुकी थी एड एंड लॉरेंस के प्रोफेशन के बारे में और वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसे लगता है कि शायद तांत्रिक के बच्चे को बेबी सिट कर रही है, या बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बट यहाँ पर मैरी तो लंबे टाइम से जूडी को बेबी सिट कर रही है, तो उसे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और वहां से जाने लगती है, जहां पर डेनियला अपने आप को सेल्फ इन्वाइट करती है इस छोटी सी पार्टी में जो मैरी जूडी के लिए रखने लग रही थी। और यहाँ पर मैरी पे क्रश है एक लड़के को जिसका नाम बॉब था, बट यहाँ पर हम देखते हैं मैरी को भी बॉब पे क्रश है और ये इन्फॉर्मेशन डेनियला एक दूसरे को देते हुए निकलती है। हम देखते हैं डेनियला वैसे तो बहुत हंसमुख लड़की है, बट किसी रीजन से वो एड एंड लॉरेन के घर में घुसना चाहती है और उनके बारे में और पता लगाना चाह रही थी। जहां पर वो अब सीधा स्कूल की तरफ जाने लगते हैं, जहां पर जूडी को एंटोनी रोस नाम का बंदा बार बार बुली कर रहा था उसके पेरेंट्स के करियर के लिए। बट तभी मैरी आके उन सबको भगाती है और जूडी को एक्सप्लेन करती है कि शायद उसे इन लोगों पे ध्यान नहीं देना चाहिए और ये बात शायद वो अपने पेरेंट्स को बता देगी लोग उसे बुली कर रहे हैं। बट जूडी नहीं चाहती अपने पेरेंट्स को किसी भी तरह की टेंशन देना और ये बात वो अपने तक ही रखेगी। और यहाँ पर मैरी ये भी जान पा रही थी कि जूडी को कोई और प्रॉब्लम भी है, क्योंकि वो बार बार यहाँ वहां देखने की कोशिश कर रही थी जहां पर उसे एक फादर की आत्मा नजर आ रही थी जो सिर्फ जूडी को नजर आती है। हम देखते जूडी से पूछने का ट्राई भी करती है मैरी, बट वो मैरी को कुछ ना आंसर करते हुए उसके साथ अब स्कूल के बाद घर जाने लगती है, जहां
जहाँ पर डेनियला भी उन्हें आज ज्वाइन करने वाली थी जबरदस्ती। बट गाइस वो खाली हाथ नहीं आई थी, वो लेके आई थी स्केटिंग शूज जूडी के लिए गिफ्ट के तौर पर। और ये उसके पुराने शूज थे जिससे गिर के उसने अपना हाथ तोड़वा लिया था, बट उसे नहीं लगता कि शायद जूडी के साथ ऐसा होगा। और यहाँ पर मैरी एलन जूडी से रिक्वेस्ट करती है कि ये उसकी दोस्त डेनियल है और ये सिर्फ केक खाने के बाद यहाँ से चली जाएगी। और यहाँ पर जूडी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मिलके केक बनाने लगते हैं। और इस मोमेंट पे जूडी उन स्केटिंग शूज से यहाँ वहां खेलने लगती है और उसको बाहर जाने का बहुत मन था, जिसके लिए मैरी मना करती है। बट डेनियला का कहना था कि वो केक को संभाल लेगी और वो बाहर जाके खेले, एंजॉय करे। हम देखते जैसे वो बाहर जाते हैं वो सीधा उस हॉन्टेड रूम की तरफ जाने लगती है, बट वो बिल्कुल लॉक था, तो उसकी चाबी उनके ऑफिस में ढूंढती है जो क्राइस्ट की फोटो के पीछे थी। हम देखते हैं उससे पूरे डोर लॉक को खोलकर अंदर जाके सारी हॉन्टेड चीजों को टच करते हुए पता लगाना चाहती है कि क्या उनमें से कोई चीज उसकी फादर की आत्मा से बात कराएगी क्या। हम देखते हैं उसने अपने फादर की फोटो वहां पर रखी थी और नोटिस कर पाती है एनाबेल को, जिसे ग्लास में बंद कर रखा है, तो शायद इसके अंदर कोई तो गड़बड़ ज्यादा होगी और उसे खोलने का ना ट्राई करते हुए यहां वहां चीजों को टच करती है। बट तभी डोल अपने आप गिरती है और डोल को सीधा करने के लिए वो गेट खोलकर उसे सीधा करके वहां से जाने की कोशिश करती है, क्योंकि केक जलने की स्मेल और अलार्म उसे दूर से सुनाई दे रहा था और वो गलती से गेट बंद करना भूल जाती है और सीधा जाती है केक को संभालने के लिए। जिस मोमेंट पे एनाबेल डोल फिर से हिलती है और वो नीचे गिर जाती है उस बॉक्स के बाहर। मतलब एनाबेल अब आजाद हो चुकी है और भाई स्वागत तो करना ही पड़ेगा अब एनाबेल का। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? जो अब इस घर में पक्का तबाही तो मचाकर ही रहेगी। जिस मोमेंट पे अब जले हुए केक को देख के मैरी बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया केक पे, बट डेनियला एक्सप्लेन करती है कि ऊपर की लेयर काट देंगे, नीचे से तो केक अच्छा ही होगा ना। और वहां पर जूडी को ढूंढने लगती है, बट पता चलता है कि जूडी को भी चोट लग चुकी थी उन स्केटिंग शूज की वजह से और वो बाहर अपनी मुर्गियों को दाना डालने के लिए गई है। हम देखते हैं डेनियला उसका हालचाल पूछने के लिए बाहर जाती है और तभी पता चलता है कि उसी का भाई एंटोनी है जो जूडी को बहुत ज्यादा बुली किया करता है, जिसके लिए शायद डेनियला उसको सबक जरूर सिखाएगी, क्योंकि जूडी बहुत ही अच्छी लड़की है। और यहाँ पर वो बात करने लगती है एडन लोरेन के बारे में और लाइफ और डेथ के बारे में। बट तभी जूडी बोलती है कि लगता है कि डेनियला ने किसी अपने को अभी अभी खोया है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल होती है और बताती है कि वो उसके डैड थे और उसको कैसे पता चला, शायद मैरी ने बताया हो। बट तभी जूडी का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, उसे सिर्फ लगा कि ऐसा हुआ है, जिसको देख के थोड़ी इमोशनल थी। और वही मैरी घर में अकेली है और बार बार गेट को नॉक करते हुए देख वो बाहर जाके देख पाती है एक लड़की को, जो गाइस कोई और नहीं एनाबेल है, एनाबेल क्रिएशन मूवी से, जो बार बार ग्लास को टैप करते हुए एनाबेल के बारे में पूछने लग रही है और बोलती है कि वो तो तुम्हारे पीछे ही है। हम देखते हैं इस मोमेंट पे मैरी पीछे मुड़ती है और एनाबेल नाम की जो लड़की थी वो गायब हो चुकी है, जिसको देखकर मैरी थोड़ी क्रीप आउट होते हुए अपने दोस्तों के पास जाने लगती है बाहर उस मुर्गी फार्म पे। बट इसी मोमेंट पे डेनियला को नजर आते हैं उसके फादर घर के अंदर, जिनका पीछा करते हुए जाती है और देखने का यहाँ ट्राई करती है, बट उसे उसके फादर फिर से नजर नहीं आते हैं, जिसको देख के जूडी भी वहां पर पहुंच चुकी थी और वो देख पाती है एक खूनी दुल्हन के साय को। और वहां पर एनाबेल डोल भी उसको 1 मिनट के लिए नजर आती है और डर के अंदर जाने की कोशिश करती है, बट वो खूनी दुल्हन उस पर सीधा अटैक करती है, जिससे बचने के लिए वो क्रॉस अपने हाथ में ले लेती है। बट हम मैरी को देख पाते हैं जो सीधा भागते हुए जूडी के पास पहुंचती है, क्योंकि उसकी चिल्लाने की आवाज आई थी, जहां पर जूडी के आसपास अब कुछ भी नहीं हो रहा था, बट वो समझ पा रही थी कि उसे चीजें दिखती हैं और उसे ये बात मैरी को बता देनी चाहिए। जहां पर मैरी उसको सपोर्ट करती है कि कोई बात नहीं, बट हर आत्मा बुरी भी तो नहीं होती है ना, क्योंकि सारी आत्माएं इंसानों की होती हैं, हर इंसान बुरा नहीं होता है। जिसकी बात सुनने के बाद वो नीचे जाने लगते हैं, जहां पर अभी भी डेनियला बेसमेंट में ऑफिस में फाइलें सर्च कर रही थी और देख पाती है बहुत सारी चीजों को जिन पर एडन लोरेन ने रिसर्च की थी। एक ऐसी कर्स्ड कॉइन जिसके पीछे फेरीमैन आता है और एक ड्रेस जो लोगों को पागल बना देती है, वही दुल्हन वाली ड्रेस जिसका भूत अभी हमने देखा, और एक ऐसा ब्रेसलेट जो उनके मरे हुए लोगों को उनसे फिर से कनेक्ट करता है। हम देखते हैं इन सब चीजों को देखकर
डैनियला बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और प्रोजेक्टर को ऑन करती है जहां पर एक एग्जॉर्सिज्म चलने लग रहा था और ये देख के तीनों घबराते हैं और सीधा रूम में जाने लगते हैं जहां पर वो कोई बोर्ड गेम खेल के अपना टाइम पास करेंगे। बट यहाँ पर एक अजीब सा बोर्ड गेम आ चुका था जो यहाँ पर पहले नहीं था बल्कि उस हॉन्टिंग रूम में था जो अब उसके सेट के साथ इंक्लूड हो चुका है। मतलब एनाबेल डोल बाकी आत्माओं को भी पावर कर रही है इस प्लेस को हॉन्टेड बनाने के लिए। बट तभी इस मोमेंट पे हम देखते हैं बॉब को जो बिल्कुल निब्बा निब्बी की तरह एक दूसरे से मिलने के लिए आ चुका है। बट मैरी को पता है कि घर के अंदर वो उसको इनवाइट नहीं कर पाएगी और सिर्फ यहीं पर मिलके उसे बाय बोल देगी। बट तभी यहाँ पर पिज्जा डिलीवरी वाला भी आ चुका था जो उन दोनों को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि बिल्कुल निब्बा निब्बी की लव स्टोरी चलने लग रही है मैरी और बॉब के बीच में। और थोड़ी देर बाद जूडी पिज्जा खाने के बाद सोने की तैयारी करती है। बट जैसे ही वो रिमोट को ढूंढने लगती है टीवी को बंद करने के लिए उससे एनाबेल की डोल नजर आती है और एकदम अंधेरा हो चुका था। बट ये तो सरप्राइज था कि यहाँ पर लाइट्स ऑफ करेंगे और उसे बर्थडे विश करने वाली थी मैरी और डैनियला, जिसे देख के जूडी बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड थी। और यहाँ पर केक कटिंग के बाद उन्हें बाहर से एक बेसुरे गाने की आवाज आती है जिसको देखने के लिए खिड़की में जाने लगती है और देख पाती हैं कि बॉब गाना गाने लग रहा है मैरी के लिए और ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग था। बट यहाँ पर मैरी एक्साइटेड थी और नीचे जाने लगती है अपना इनहेलर लेने के लिए जिससे कि वो नॉर्मल फील कर सके। बट तभी बॉब एक्साइटेड हो जाता है कि शायद उसका गाना उसे इतना पसंद आया कि वो उसके गले मिलने आ रही है। बट उसके गले मिलने आ चुका था एक वेयरवुल्फ जो सीधा उस पर अटैक करता है और ये सब एनाबेल की वजह से ही हो रहा था। जहां पर अपनी जान बचाने के लिए बॉब भाग के उन मुर्गियों के घर के अंदर छुप के बैठ चुका है जहां पर अगर मुर्गी बाहर गई तो वो बनी वेयरवुल्फ का शिकार। बट बॉब था समझदार यार, तो वो अंदर बैठा रहा अपनी जान बचाने के लिए। और जब तक मैरी और वो सब बाहर आके चेक करते हैं उन्हें वो वहां पर नजर नहीं आता है। वो डैनियला को बाय करने लगती है क्योंकि मैरी चाहती है कि डैनियला अपने घर टाइम पर पहुंच जाए। हम देखते डैनियला का मन तो नहीं है बट उसे जाना पड़ेगा। बट वो नोटिस कर पाती है कि उसके पास चाबी थी हॉन्टिंग रूम की जिसे उसे चुपचाप रख के आना पड़ेगा, जिसके लिए वो पीछे के रास्ते से जाकर रखने लगती है। बट तभी अपने आप उस हॉन्टिंग रूम का दरवाजा खुलता है और उसको नजर आती हैं कई सारी चीजें जो थोड़ी बहुत हिल रही थी, जिससे वो अपने डैड से फिर से कांटेक्ट करने का ट्राई करती है उस ब्रेसलेट की मदद से जिसमें उसका फोटो डाल चुकी थी। हम देखते हैं उसे उसका डैड नजर तो आता है बट एक इविल फॉर्म में जो उसे ब्लेम कर रहा था उसकी मौत के लिए, जिससे बचने के लिए वो बाहर भागने लगती है। बट गेट बंद हो चुका था और इस रूम की आवाज बाहर जा ही नहीं रही है। जहां पर जूडी जानना चाहती है कि यहाँ पर डैनियला के डैड की मौत के बारे में, जहां मैरी बताने लगती है कि डैनियला ड्राइव कर रही थी एक दिन जहां पर उसके डैड की एक्सीडेंट में मौत हो गई और यहाँ पर डैनियला अपने आप को ब्लेम करती है उन सब चीजों के लिए जिसमें शायद उसकी गलती है भी नहीं। यहाँ पर ये बात करने के बाद वो जूडी को सोने के लिए कहती है और जैसे जूडी सोने गई थी वो किचन में सारी प्लेट्स और डिशेस को रखने लगती है। बट तभी वहां पर एक ग्लास अपने आप गिर के टूट जाता है और चारों तरफ फॉग छाने लगा था और म्यूजिक भी बजने लगा है, जिसे बंद करने के लिए वो जाने लगती है और देख पाती है कि उसके पास कुछ कॉइन गिर चुके हैं और चारों तरफ उसके मरे हुए लोग थे जो पे नजर बनाए हुए थे। जहां पर मैरी को तो नहीं दिख रहा है कुछ भी और वो सीधा जाने लगती है जूडी को चेक करने के लिए, जहां पर उसे एक डॉल नजर आती है जो एनाबेल थी। उसको लगता है कि शायद ये जूडी की डॉल होगी, उसे उसके साथ सुलाकर बाहर निकलने लगती है जहां पर उस खूनी दुल्हन का साया इन सब लोगों पे मंडराने लग रहा था। बट गाइस उसकी जरूरत तो है नहीं क्योंकि एनाबेल इन सब लोगों के लिए काफी है जो जूडी के पास थी। हम देखते हैं जूडी की आंख खुलती है और वो एनाबेल डॉल को अपने पास देखकर उसे फेंक कर मारती है और अब एनाबेल डॉल से वो डीमन बाहर निकलकर सीधा अटैक करने लगता है जूडी के ऊपर। बट किसी तरह जूडी उस रूम से बाहर निकलती है और मिलती है मैरी से और एक्सप्लेन करती है कि यहाँ पर कुछ भी सही नहीं हो रहा है, उन्हें भागना पड़ेगा, एनाबेल डॉल रिलीज हो चुकी है। और वो सीधा भागने लगता है बेसमेंट की तरफ क्योंकि उसे कुछ आवाजें आने लग रही थी जहां पर डैनियला बंद थी। हम देखते डैनियला को नाइटमेयर्स आ रहे थे और एक टीवी में उसे फ्यूचर दिखने लग रहा था जो उसे डरा रहा था। हम देखते हैं इन सब मेमोरीज से जुड़ के वो बहुत क्रीप आउट हो चुकी थी। बट इस मोमेंट तक जूडी मैरी उसके पास पहुंच के उसकी जान बचाते हैं और पता लगाना चाहते हैं कि ये सब चीजें क्यों हो रही है, एनाबेल को क्यों रिलीज किया। जहां पर डैनियला अपने डैड को वापस मिलकर एक बार सॉरी बोलना चाहती थी अपनी मिस्टेक्स के लिए, उन्हें एक बार देखना चाहती थी। जहां पर उसी के लिए उसने ये सब चीजें की और उसने हर किसी चीज को टच कर
रखा है, जो बहुत बुरा नाइटमेयर साबित होगा डेनियला के लिए। और अब अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागने लगते हैं और मैरी को अस्थमैटिक अटैक आने लगता है, जिससे वो जमीन पे गिरकर तड़पने लग रही थी। और अब जूडी उसकी जान बचाने के लिए सीधा बाहर निकलती है, गाड़ी में से उसका इनहेलर लेने लगती है, बट तभी वो वेयरवुल्फ उस पे भी अटैक करता है। बट यहाँ पर उसकी जान बचाने के लिए बॉब था, जो उस वेयरवुल्फ को पटक पटक कर मारता है और जूडी को वहां से भगा देता है वापस घर के अंदर। और गाइस, ये आत्माएं उन्हें घर से बाहर भी नहीं जाने दे रही थी, जहां पर बॉब के पीछे वापस वेयरवुल्फ लगता है और जान बचाना शुरू है, जहां जूडी वापस आके हेल्प करती है मैरी की। बट तब तक लेट हो चुकी थी डेनियला के लिए, जिस पे अटैक करके उस खूनी दुल्हन का साया छा चुका था, जहां पर अब वो मारने का ट्राई करती है जूडी को, क्योंकि एनाबेल वाले डीमन को एक इंसान की सोल चाहिए थी। जहां पर अब उनका टास्क था कि किसी भी तरह एनाबेल डॉल को वापस ढूंढ के उसे उसी बॉक्स में बंद करना होगा। हम देखते हैं उसके लिए उन्हें फेरीमैन से लड़ना पड़ता है और उस क्रीपी बॉक्स से भी एक की निकालनी पड़ती है, जो बहुत ज्यादा खतरनाक था। और अब तक उनका पीछा डेनियला भी कर रही है, खूनी दुल्हन बन के, जो उनको मारने आती है। बट प्रोजेक्टर पे एक्सोसिज्म सुनकर वीक पड़ने लगती है, जब तक कि जूडी भाग के एनाबेल को उसके ग्लास चैम्बर में बंद ना कर दे। बट इस बार डीमन हार मानने वाला नहीं था, जो सीधा जूडी पे अटैक करता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। बट यहाँ पर जूडी फिर से क्रॉस का इस्तेमाल करते हुए डीमन को दूर पटकती है और सीधा डॉल को डालती है उसी डिब्बे के अंदर और बंद करने का पूरा ट्राई कर रही थी, जहां पर सारे इविल स्पिरिट्स एक साथ काम कर रहे हैं जूडी को रोकने के लिए। बट यहाँ पर मैरी और डेनियला की हेल्प से वो बॉक्स को बंद करते हैं और सारी सुपरनेचुरल हरकतों को एकदम रोक देते हैं। जहां पर बॉब हीरो बनते हुए अंदर आता है, बट पता करता है कि यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, बस सिर्फ उसने भेड़िए से जूडी की जान बचाई है, जिसको देख के मैरी बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। और इन निब्बा निब्बी की लव स्टोरी स्टार्ट है इस मोमेंट से। और अब वो इस हॉन्टिंग रूम में एक मोमेंट भी नहीं बिताना चाहते हैं, सारे ऊपर जाके एक साथ ही हॉल में रात गुजारते हैं। और अब अगले दिन एड एंड लॉरेंस वापस आ चुके थे, उनको सारे सच का पता चल चुका है और उसने मैरी और डेनियला दोनों को माफ भी कर दिया है। और यहाँ पर पहले तो जूडी के बर्थडे पे कोई भी नहीं आ रहा था, बट अब सब लोग एक एक करके आने लगते हैं डेनियला और मैरी की हेल्प से। और लोरेना डैनियल को अकेले में बुलाती है और उसके डैड की पिक्चर वापस करती है, जो उसने ब्रेसलेट के अंदर छोड़ दी थी, जहां पर वो एक्सप्लेन करती है कि उसको ये सब नहीं करना चाहिए था, बट वो उसे माफ करती है और एक मैसेज देना चाहती है उसके डैड की तरफ से कि वो अपने आप को ब्लेम करना छोड़ दे, जो भी हुआ वो पास्ट था और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। हम देखते हैं ये सब सुन के बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगती है, क्योंकि लोरेना ने डेरिना के डैड की आत्मा से बात करके उससे ये मैसेज पहुंचाया था, जिसको देख के इमोशनल होने लगती है और अपनी लाइफ में वापस लौट जाती है, क्योंकि उसे पता है कि शायद अब उसकी कोई गलती नहीं है। जहां पर ये मूवी खत्म होती है। बट गाइस, अभी भी हॉरर खत्म नहीं हुआ है, तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपका फेवरेट सेगमेंट कौन सा था। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।